हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि अस्थमा अस्थमा के कारण क्या क्या हैं, क्यों होता है अस्थमा। तो आइए देखते हैं अस्थमा किसे कहते हैं, पहले जानते हैं। अस्थमा उसे कहते हैं जैसे कि जिस आदमी में सांस लेने की सांस लेने में दिक्कत होती हो, उसे अस्थमा कहते हैं। सांस लेने में ताकत लगानी पड़ती हो, और उसके साथ साथ में कि रात में या सुबह के टाइम में खांसी उसके साथ में आती हो और सांस भी फूलती हो, तो उसे अस्थमा कहते हैं। ये होता कैसे है? इसके दो तीन कारण होते हैं। पहला कारण होता है, ये देखते हैं, एलर्जी। तो इसको डायग्राम के जरिए समझते हैं। तो ये हमारा जो है लंग्स है, ये हमारी एल्वोलाई है, ये लंग्स है, और ये ट्रैकिया है। तो ये बात करें अभी ट्रैकिया की, तो ये ट्रैकिया इसे विंड पाइप या ट्रैकिया कहते हैं। इसका काम क्या होता है, कि बाहर से अंदर को, अंदर हवा लाके लंग्स तक भेजना, और लंग्स से जो है गंदा जो है एयर जो है बाहर निकालना। तो होता क्या है कि जैसे कि ये ट्रैकिया है, ट्रैको कभी इसको काट करके हम बाहर दिखाते हैं। ये हमारा रहा ट्रैकिया। अभी ये नॉर्मल कंडीशन है, इसमें हवा बाहर बाहर आ रहा है, बाहर अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, बराबर कि प्रॉपर चैनल में काम कर रहा है। यहाँ पे ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर किसी की वजह से इसमें कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, कि इसमें थोड़ा प्लग जम जाए, ऐसे हो जाए, जैसे इतना रास्ता है, इतना हो जाए, तो होगा क्या कि वहाँ से जाने का जो रास्ता है वो कम पड़ जाएगा, तो थोड़ा दिक्कत होगी हवा आने जाने में। तो उसमें जो है पेशेंट को या आदमी को थोड़ा ताकत लगाना पड़ेगा सांस लेने के लिए। इसी को अस्थमा कहते हैं। तो ये कि ऑब्स्ट्रक्शन होता कैसे, देखते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो बात करें कि ये इन्फ्लामेशन होता कैसे है, देखिए। ये हमारे बॉडी का जो है मास्ट सेल है। और जब हम कभी कोई एलर्जी, कि मैं पहला ही बता रहा हूँ, एलर्जी तीन कारण होते हैं इसके, जो कि कुछ ब्रेन से संबंधित है, कुछ एलर्जी से संबंधित है, कुछ जो है और भी हैं, उसको मैं बताऊंगा। तो पहले मैं एलर्जी के बारे में बता रहा हूँ। तो ये एलर्जी कैसे स्टार्ट होता है, तो जैसे ही हम कोई एलर्जी एलर्जी अपनी बॉडी में इंटेक करते हैं, ये एलर्जी कि मुंह के द्वारा इंटेक किया, वो चाहे बीड़ी का पीना हुआ, या कि गाड़ी चल रहे हैं, गाड़ी से चल रहे हैं, तो जो धूल उड़ के कि हमारी बॉडी के अंदर जा रही है। तो होता है क्या है कि जैसे एलर्जी एलर्जी को एंटीजन भी कहते हैं। तो एंटीजन या एलर्जी जब हमारी बॉडी में आता है, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे मास्ट सेल पाए जाते हैं, जैसे ल्यूकोट्रिन हो गया, इस्नोफिल हो गया, वगैरह वगैरह। तो ये जैसे ही कि ये अंदर आएंगे, तो मास्ट सेल में उपस्थित जो कि हमारे एंटीबॉडी रहते हैं, इसको एंटीजन कहते हैं और इसको एंटीबॉडी कहते हैं। तो एंटीबॉडी इससे लड़ता है, क्योंकि ये कि बाहर से फॉरेन पार्टिकल आया है। तो ये इसके अंदर में रहने वाले आदमी कहते हैं कि भाई तुम आए हो, तुमको हम मारेंगे, तुम नहीं रह सकते। तो इसीलिए इसको हमने ऊपर लिख दिया कि ये एलर्जी एज ए पाकिस्तान जा रहा है हिंदुस्तान से लड़ने। तो ये जैसे ही पाकिस्तान हिंदुस्तान में कि एंट्री मारेगा, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लड़ाई होगी, और दोनों में लड़ाई होने के फलस्वरूप जो कि हानि होगी, या उसके फलस्वरूप जो निकलेगा हिस्टामिन, इसको अभी समझते हैं ये चीज़। हिस्टामिन कैसे निकलता है, जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में लड़ाई छिड़ी, तो कि जिस लोकेशन में कि लड़ाई छिड़ेगी, जैसे मान लो इस लोकेशन में ये सेंटर पड़ता है, इधर से ये बम फेंकेंगे, इधर से ये बम फेंकेंगे। जिस लोकेशन में बम गिरेगा सेंटर पे, वहाँ के पेड़ पौधे कि डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, राख राख हो जाएंगे। तो कि जिस लोकेशन में जिस दोनों की लड़ाई के बीच में राख बन के निकल रही है, तो इसी तरह ये है। ये कि जब एंटी एलर्जी और एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आता है, तो एंटीबॉडी और एंटीजन में लड़ाई होता है। तो लड़ाई होने के फलस्वरूप हमारा जो है ये ल्यूकोट्रिन निकलता है। ल्यूकोट्रिन यानी हिस्टामिन, जो कि इन्फ्लामेशन, या इन्फ्लामेशन बोले तो जैसे कि हमारा जो ये ट्रैकिया था, ये ट्रैकिया में यहाँ पे कि इन्फ्लामेशन, जिसे सूजन कहते हैं, यहाँ पे इन्फ्लामेशन कराने का मेन रोल करता था। तो हम चाहते हैं कि अगर कि अस्थमा से दूर रहना चाहते हैं, तो हम किसी तरह की एलर्जी ना खाएं, पहली बात। तो दूसरी बात, अगर एलर्जी खा भी लिए हैं, तो फिर तो दवा खाना पड़ेगा। दवा में क्या क्या खाना पड़ेगा, जैसे कि एक आईजीई को मारने वाली दवा होनी चाहिए। दूसरी बात, एक हिस्टामिन को मारने वाली दवा होनी चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं कि हमें कि खांसी से बचने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो खांसी से बचने के लिए पहली बात तो हमको जो है नॉन स्टेरॉयडल दवाई नहीं खानी चाहिए।
और दूसरी बात, एस्पिरिन नहीं खानी चाहिए, और बीटा ब्लॉकर से दवाई नहीं खानी चाहिए बीपी के लिए, क्योंकि बीपी का काम क्या होता है बीटा ब्लॉकर का, ये मतलब कि हमारे हार्ट पे मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा ये ट्रैकिया तो वैसे ही पहले से मतलब कि कॉन्स्ट्रिक्ट है, मतलब इसका जो रास्ता है कम है, और उसको खाने के बाद मतलब कि यहाँ और दिक्कतें हो जाएंगी, तो उसको ना खाएं। दूसरी बात, एलर्जी से बचें। मेन हमारा कहने का फंडा ये है कि एलर्जी से बचें। एलर्जी से बचने का मतलब किसी तरह का परफ्यूम ना यूज करें, और मतलब कि गाड़ी चलाते समय बेसिकली दो पहिया या कुछ भी धूल कण से बचें, मास्क लगा के रखें, सिगरेट न पिएं, बीड़ी न पिएं, और परफ्यूम न लगाएं, और भारी भरकम का सामान न उठाएं। उससे क्या होगा कि सांस फूलेगी, सांस फूलेगी तो खांसी आएगी। ठीक। चलिए मान लिया आपने गलती से एलर्जी इनहेल कर लिया, तो उसके लिए जो मेडिसिन होंगी, कौन कौन सी मेडिसिन खानी पड़ेगी। दोस्तों, इस मेडिसिन का रिलेशन सिर्फ मेडिसिन नहीं है, इससे आपको जो है विथ डायग्राम आपको क्लासिफिकेशन याद करने में बहुत मतलब की मदद मिलेगी। आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्लासिफिकेशन कैसे याद करना है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए एलर्जी हमने खाया, तो सबसे पहली बात तो हमको अ, इस आईजीई को मतलब कि ब्लॉक करने वाला, ये आईजीई रिसेप्टर है, ठीक है, ये आईजीई मतलब यहाँ पे ये बाइंड कर रहा है। अगर इसको हम ब्लॉक कर दें, तो ये अगर इसको हम ये ब्लॉक कर दिया, तो ये एलर्जी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बाइंड कर ही नहीं पाएगा। तो एक दवा जो है आईजीई को ख़त्म करने वाली होनी चाहिए, जिसे हम ओमाली ओमालीजुमैब के नाम से जानते हैं। यूट्यूब पे या गूगल पे देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात, जैसे कि नाक बह रही है या गले में खराश है, उसके लिए जो हम दवा देंगे हिस्टामिन के लिए, एंटी हिस्टामिनिक दवाई, जिसे एंटी हिस्टामिनिक दवाई जिसे सेटरजिन के नाम से जानते हैं, इसे सेटरजिन सेटरजिन देख लीजिएगा, इसे सेटरजिन दिया जाएगा। और ये ल्यूकोट्रिन, हिस्टामिन ज़्यादा निकलेगा तो नाक बहेगी या ऐसा एवरीथिंग होगा। दूसरी बात, ल्यूकोट्रिन भी मतलब निकलेगा तो इन्फ्लामेशन कॉज करेगा। यहाँ पे देखिए, जैसे ये इन्फ्लामेशन कॉज किया ना, मतलब इसको थोड़ा कम करने के लिए ल्यूकोट्रिन को मतलब कि ल्यूकोट्रिन देना पड़ेगा। ल्यूकोट्रिन में जो मेडिसिन आती है वो मोंटेलुकास्ट आती है, मोंटेलुकास्ट। होता क्या दोस्तों है, ये दोनों दवा साथ में दी जाती है, सेटरजिन और मोंटेलुकास्ट, और शाम में दी जाती है। तो दो क्लासिफिकेशन हो गया, एंटी हिस्टामिनिक दवा और ल्यूकोट्रिन मॉडिफायर, और एक हो गया ओमालीजुमैब। अगर जो है हमारे बॉडी में एलर्जी की मात्रा ज़्यादा हो तो ये इंजेक्शन के रूप में लगाया जाता है 2 से तीसरे दिन के मतलब कि अंतराल में, ठीक है। दूसरी बात, एक दवा, चलो ये दवा खा लिया। दूसरी बात, अब हमको ये जैसे मसल्स कॉन्स्ट्रैक्ट हो गई हैं, तो इसको एक रिलैक्स करने वाली दवा चाहिए। तो एक रिलैक्स करने के लिए एक इनहालेशन के रूप में दिया जाता है, जिसे फ्लूटिका सोन के नाम से जानते हैं, फ्लू फ्लूटिका सोन। यूट्यूब में गूगल पे देख लीजिएगा सर। तो कितनी दवा हो गई, एक, यहाँ पे दो, ये तीन, तीन क्लासिफिकेशन, तीन दवा आपको एकदम मैकेनिज्म बढ़िया से समझ में आ गया होगी कौन सी दवा कब कहाँ देना है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।